15वीं वर्षगांठ की महाकाव्य कथा मुग्ध साहसिक विशाल अंगुली द रिंग्स ऑफ पावर का दूसरा सीजन आज आधिकारिक रूप से वापसी कर चुका है। पहले निर्वासित किए गए अंधेरे के महान दानव सौरोन फिर से उठ खड़ा हुआ है और उसने डरावने प्राचीन राक्षसों को जागृत कर मिडिल अर्थ पर चुनौती दी है। वह अपनी दुष्ट इच्छा के अधीन सभी को झुकाना चाहता है। मनुष्यों और एल्वेस को इस अंधेरे बल के आक्रमण को कैसे रोकना चाहिए। इस कहानी में गेलाड्रियल और एलरोंड मिडिल अर्थ की खूबसूरत दुनिया में लड़ाई लड़ते हैं। गेलाड्रियल उस पर मौजूद 3 एल्विश रिंग्स को हासिल करना चाहती है। अचानक एलरोंड एल्विश गार्ड्स के नेतृत्व में गेलाड्रियल ने एल्फ के महान राजा गिलगालाड को देखा, लेकिन इस समय गिलगालाड को पहले से ही पता चल गया था कि हेलब्रांड असल में सौरोन है। महान राजा के साथ बार बार की चर्चा में गेलाड्रियल को सच्चाई बतानी पड़ी। महान दानव सौरोन हमेशा उनके बीच ही छिपा हुआ था और उसने एल्विश शिल्पकार कैलिब्रिम्बोर की मदद से 3 शक्ति की तलवारें बनाई थीं। राजा का दिल अफसोस और क्रोध से भर गया, लेकिन इस समय एल्फ राज्य का भाग्य संकट में था। केवल 3 शक्ति की तलवारें ही उन्हें संकट से बचा सकती थीं। एलरोंड ने उसे इस खतरे के बारे में समझाया और राजा को सौरोन के जाल में न फंसने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने जोखिम उठाने का फैसला किया। डूबते सूरज को देखते हुए एलरोंड ने कहा कि शक्ति की इन तलवारों में मन को विचलित करने की शक्ति है और किसी भी हालत में वह उन्हें सौंप नहीं सकता। वह झरने के नीचे छलांग लगाकर कूद गया। इसी समय सौरोन अदर द्वारा नियंत्रित मोर्डोर में पहुंच गया। अदर और उसके लोगों ने सौरोन की असली पहचान को नहीं पहचाना। जैसे ही सौरोन ने बोलना शुरू किया, अदर को तुरंत उसमें दिलचस्पी हो गई। सौरोन ने उसे वादा किया कि वह उसके सभी लोगों को छोड़ देगा, बशर्ते अदर उसे उस रहस्यमय शक्ति के बारे में बताए जो सौरोन ने बनाई थी। अदर अपने लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और उसने सौरोन को धमकाकर सारी सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन सौरोन ने उस शक्ति का स्थान बताने से इनकार कर दिया। सौरोन को कैद कर लिया गया और उसे अदर के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया। इसके बाद सौरोन हाई टावर पर खड़े होकर सौरोन ने ऊर्जावान होकर हाफलिंग्स को उत्साहित किया और उन्हें मिडिल अर्थ को जीतने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इससे पहले उन्हें उस शक्ति की खोज करनी थी जो पूरे मध्य प्रदेश को गुलाम बना सके। इस खोज में कई हाफलिंग्स की मृत्यु हो गई। जैसे ही सौरोन ने यह कहा, हाफलिंग्स के बीच असंतोष फैल गया। सौरोन की निरंतर हार ने उनके दिल में उसके प्रति नाराजगी पैदा कर दी थी। अब जब सौरोन ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया तो वे उसकी दुष्ट महत्वाकांक्षाओं के लिए बलिदान होने को तैयार नहीं थे। अंततः अपने ओर्क सेना की अक्षमता पर गुस्से में सौरोन ने महल में जोर से चिल्लाया। उसकी ताकत से प्रभावित होकर सभी ने अदर की ओर देखा। अदर ने अपने सिर पर दानव राजा का मुकुट उठाया और सौरोन के प्रति निष्ठा की घोषणा की। उनके नेताओं ने जब सौरोन को झुकते हुए देखा तो हाफलिंग्स ने भी उसका अनुसरण किया, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि जब अदर सौरोन को मुकुट पहनाने वाला था तो अचानक उसने मुकुट को उलट दिया। सौरोन ने अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह हजारों हाफलिंग्स के सामने हार गया और जमीन पर गिर गया। अंत में वह हमेशा के लिए। अदर ने हाफलिंग्स को रोका और सौरोन की स्थिति की जांच की, लेकिन तभी सौरोन के मुंह से एक नीली रोशनी निकलकर चारों ओर सब कुछ नष्ट कर देती है। अचानक फ्लोडोर क्षेत्र अंधकार में डूब जाता है। जब धुआं छटता है तो सभी लोग उठ खड़े होते हैं। वे सौरोन के शव के पास पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी नहीं देखता कि सौरोन का बचा हुआ हिस्सा धीरे धीरे काले पानी में बदलकर भूमिगत चला गया है। जैसे ही एक चूहा उस पानी के पास से गुजरता है, उसे वह पानी निगल लेता है। इस प्रकार सौरोन की शेष शक्ति। सौरोन ने अंततः नई आशा देखी जब वह सतह पर आया। एक गुजरती हुई गाड़ी से उसे जीवन का संकेत मिला। गाड़ी में से एक चीख निकलती है और हेलब्रांड गाड़ी से उतरता है। नवीनीकृत सौरोन की आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठती है। अपने बदले की यात्रा पर सौरोन एक भागती हुई मानव बस्ती से मिलता है। एक व्यक्ति के गले में राजा का प्रतीक उसे दिखता है और उसके शब्दों से सौरोन उसके साथ चलने का निर्णय करता है। वे समुद्र में एक नाव पर यात्रा करते हैं और सौरोन एक विशालकाय समुद्री राक्षस की उपस्थिति को महसूस करता है। वह एक बूढ़े व्यक्ति को चेतावनी देना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब राक्षस उस पर हमला करने के लिए आता है तो अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे दूर फेंक देती है। फिर सौरोन एक जलती हुई गाड़ी को देखता है और हेलब्रांड अपनी गर्दन से राजा के प्रतीक को उतारता है और उस पर गौर से देखता है। फिर वह एल्विश जहाज से छलांग लगाकर आए गेलाड्रियल को देखता है। इस समय सौरोन के दिमाग में एक घातक योजना बन रही होती है। यह कहानी द रिंग्स ऑफ पावर के दूसरे सीजन का एक कथानक है जिसमें सौरोन की वापसी और उसकी शक्तियों का विस्तार दर्शाया गया है।